ओके, तो आपने पोल किया एंड 2026 के बड़े प्लेयर वन प्लस टेक 2 2026 के बड़े प्लेयर वन प्लस, इन्फिनिक्स, रियलमी हमारे पास हैं। तीनों के प्राइसेस फिलहाल 2-3 हजार बढ़े हुए हैं ड्यू टू चिपसेट शॉर्टेज, बट स्टिल 25 से 30,000 में राजा कौन है। ऑल काइंड ऑफ हीटिंग टेस्ट, बीजीएमआई में एफपीएस ड्रॉप, जेंसिन में लैग, सब कुछ टेस्ट हुआ है। एक फोन इतना पतला एंड एक फोन इतना भारी कि पावर बैंक की जरूरत ही नहीं। नेटवर्क सिग्नल से लेकर कैमरा बैटरी तक मैंने इन तीनों फोन को निचोड़ दिया है। आपके मेहनत के पैसे के लिए कौन सा बेस्ट है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस अल्टीमेट कंपैरिजन। तीनों ही फोन के लिए फास्ट चार्जर, USB to C केबल, पिन, पेपर के साथ में फ्लेक्सिबल केस तो मिलता है, पर टेम्पर्ड ग्लास इन्फिनिक्स के कर्व डिस्प्ले के लिए सिर्फ इन्फिनिक्स में ही मिलता है। एक्स्ट्रा चीज है, इसीलिए इन्फिनिक्स के पॉइंट्स बढ़े। रही बात बॉडी की, तीनों ही दिखने में काफी यूनिक हैं। जहां OnePlus में प्लास्टिक बॉडी है मार्बल डिजाइन के साथ में, वहीं इन्फिनिक्स में भी प्लास्टिक बॉडी है, पर कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसमें प्लास्टिक के ऊपर पॉलियर इथेन की कोटिंग की गई है, जिससे टच करने पर थोड़ा पेपर टाइप फील देता है एंड बॉडी फैब्रिक जैसी दिखती है। काफी यूनिक लुक है एंड लेफ्ट एंड राइट के एजेस कर्व हैं एंड ठीक ऐसे ही कर्व एजेस P4 पावर में भी मिलता है एंड P4 पावर भी यूनिक है। प्लास्टिक बॉडी तो है पर डुअल टोन डिजाइन है। ऊपर के सेक्शन में ट्रांसपेरेंट फील देने की कोशिश की गई है, पर ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नहीं है, डिजाइन है। तीनों का लुक अपने अपने जगह काफी अच्छा है एंड वैसे तीनों में प्लास्टिक बॉडी है एंड तीनों में ही स्मूथ फील भी मिलता है। देन ऑल्सो सिर्फ P4 पावर में फिंगर इंप्रेशंस मिलते हैं, वहीं इन्फिनिक्स के ग्लॉसी कैमरे सेटअप पर मिलता है। बाकी नहीं तो साइड फ्रेम तीनों में प्लास्टिक का है, कैमरा बम्प तीनों में है एंड रियलमी में कैमरे बम्प की मोटाई ज्यादा होने के चलते उसमें बॉबल इफेक्ट भी ज्यादा मिलता है। एंड वैसे रही बात इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो लंबाई तीनों की सिमिलर सी है। वन हैंड से तीनों को यूज करना आसान नहीं होगा, पर स्टिल P4 पावर थोड़ा ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होगा, बिकॉज वो सबसे ज्यादा थिक है एंड सबसे ज्यादा हैवी भी है, इसीलिए उसके यहाँ पॉइंट्स कटे। पर यहाँ इन्फिनिक्स को हाईएस्ट पॉइंट्स मिले बिकॉज ये सबसे ज्यादा थिन है एंड इजी टू होल्ड है वन हैंड से। बाकी वही पोर्ट्स एंड बटन वाइज भी सिर्फ P4 पावर के पॉइंट्स कटे बिकॉज नंबर ऑफ चीजें इसकी कम है, नहीं तो अदर चीजें तीनों में सेम है। राइट में पावर प्लस वॉल्यूम की, इन्फिनिक्स में एक्स्ट्रा में वन टैप बटन, वहीं लेफ्ट में कोई सेटअप नहीं। ऊपर में सेकेंडरी माइक तीनों में है एंड नीचे में स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड सिम स्लॉट दिया गया है। वैसे ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि 25,000 के रेंज में भी लोग सिंगल स्पीकर ही दे रहे हैं। OnePlus एंड रियलमी में सिंगल स्पीकर है, पर स्टिल ये है कि जो लाउडनेस है वो इन्फिनिक्स से भी बेटर मिलती है। रही बात क्वालिटी की, तो यहाँ दो चीज समझिए। इन्फिनिक्स में ड्यूअल स्पीकर है, साउंड सराउंडिंग एक्सपीरियंस देगा, पर इसका वॉल्यूम इतना कम है कि बेस एंड शार्पनेस काफी कम फील होता है बाकी दोनों के कंपेयर में। वहीं दूसरी बात, इन दोनों फोन में अल्ट्रा वॉल्यूम मोड पर इतनी ज्यादा लाउडनेस है कि शार्पनेस कुछ ज्यादा ही बूम हो जाती है। एक पॉइंट वॉल्यूम कम करेंगे देन बेटर एक्सपीरियंस ये दोनों फोन देंगे एंड उस केस में P4 पावर थोड़ा बेटर बेस के साथ में आता है, वहीं OnePlus में थोड़ी शार्पनेस एक्स्ट्रा है। अप्स एंड डाउन्स तीनों के ही स्पीकर में है, इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स दिया ताकि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकें। अब आ जाते हैं सीधा डिस्प्ले पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब बटन पर आइए, दबाइए एंड 100 के जल्द पहुंचाइए। ओके, तो तीनों में ही AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इट्स गुड, पर इट्स बैड कि इन्फिनिक्स में सिर्फ फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलता एंड इसी वजह से YouTube पर भी 2160p वो नहीं देता। एंड वैसे ये इन्फिनिक्स YouTube पर तो नहीं, पर हाँ ऑफलाइन वीडियोस में 2160p का वीडियो रन तो करा देगा पिक्सल को तोड़ के, पर उसका एक्सपीरियंस इतना घटिया है ना, मतलब कि फ्रेम स्किप्स काफी हैं, आप वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, इसीलिए पॉइंट्स कटे। बाकी वही HDR10+ का सपोर्ट तीनों में है, पर इन्फिनिक्स का डायनेमिक रेंज HDR वीडियोस में सबसे डिस्टर्ब है, क्लियरली डार्क में लेस डिटेल्स हैं एंड वहीं सिर्फ इन्फिनिक्स का HDR नेटफ्लिक्स पर नहीं सपोर्टेड, सो पॉइंट्स उसके कटे। पर HDR के मामले में हाईएस्ट पॉइंट C5 को मिले बिकॉज नॉट C5 Realme P4 पावर की तरह HDR वीडियोस ऑन करने पर डिस्प्ले के व्हाइट रीजन को येलो में टर्न नहीं करता। खैर अगर कलर्स को देखें डायनेमिक रेंज को साइड में रख के, तो डिफॉल्ट सेटिंग पर तीनों काफी सिमिलर कलर देंगे, पर यह है कि जहां P4 पिक्चर्स के रेड कलर में ऑफ टोन देता है, वहीं इन्फिनिक्स नॉन HDR वीडियोस में थोड़ा लेस पंची है, पर C5 बैलेंस्ड है, सो पॉइंट्स उसके बढ़े। पर हाँ मैंने एक चीज नोटिस किया, मैक्स रिजोल्यूशन पर 2x करके वीडियोस आप देखेंगे तो इन्फिनिक्स एंड Realme P4 पावर काफी जिटरी एक्सपीरियंस देंगे, पर OnePlus काफी स्मूथ। ये सब इम्पैक्ट प्रोसेसर के कैपेबिलिटीज की वजह से पड़ता है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। अभी रही बात ब्राइटनेस की, तो तीनों की ब्राइटनेस वेल इनफ है सनलाइट के प्रेजेंस में भी, पर स्टिल नंबर्स में देखें एंड रियलिटी में देखें तो थोड़ा
थोड़ा ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले इन्फिनिक्स का मिलता है, सो इसीलिए यहाँ इन्फिनिक्स के पॉइंट्स बढ़े। बाकी अगर बेजल्स की ओर देखें तो इन्फिनिक्स में डुअल कर्व डिस्प्ले है, वहीं रियलमी में क्वाड कर्व डिस्प्ले है। पर स्टिल OnePlus में फ्लैट डिस्प्ले होते हुए भी सामने से देखने पर तीनों की बेजल की थिकनेस सेम ही लगती है, इसीलिए मैं सेम पॉइंट्स दिया। पर हाँ, प्रोटेक्शन वाइज सिर्फ OnePlus के ही पॉइंट्स कटे, बिकॉज मेंशन ही नहीं किया है कंपनी वालों ने। एंड वहीं बाकी जब हमने लो ब्राइटनेस पर फ्लिकर चेक किया तो एमोलेड डिस्प्ले के चलते तीनों में फ्लिकर्स मिलते हैं, पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो थोड़ा कम फ्लिकर रियलमी देता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रियलमी का PWM फ्रीक्वेंसी थोड़ा बेटर भी है, तो इसीलिए थोड़े बेटर पॉइंट्स भी उसे मिले। पर हाँ, रियलमी में सिर्फ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होते हुए भी रियलमी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिले, बिकॉज इसका 144 हर्ट्ज कंपास एंड कैलकुलेटर में सपोर्ट करता है। भाई रियलमी अच्छा मजाक करता है कभी कभी। पर हाँ, ये है कि 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नियरली हर एक ऐप में तीनों ही फोन में मिल जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल डिस्प्ले का यही सीन था। इन्फिनिक्स यहाँ मात खाता है बिकॉज रिजोल्यूशन एंड कलर उसके अच्छे नहीं है। वहीं OnePlus एंड रियलमी में छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं जो कि नेग्लेजिबल हैं, तो डिस्प्ले में दोनों को प्रीफर किया जा सकता है। अब सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। तीनों ही फोन में प्रेजेंट में Android 16 मिल जाता है, पर हाँ, अपडेट पॉलिसी OnePlus की ज्यादा है, सो बेटर पॉइंट्स उसे मिले। बाकी नहीं तो ब्लोटवेयर्स एंड एड्स तो तीनों में ही मिलते हैं, तो यहाँ तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। पर हाँ, इन ब्लोटवेयर्स एंड एड्स को कम करने के लिए पहली बात, जितने अनवांटेड एप्स अनइंस्टॉल हो जाएं बेटर है। बाकी एड्स को कम करने के लिए आप इन सारे फोन्स के निजी प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन को, हॉट गेम वगैरह को डिसेबल कर लीजिएगा, देन थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। पर हाँ, जब मैंने एनिमेशन चेक किया तो यहाँ सबसे ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस OnePlus ही दे रहा था। एंड वहीं एक्स्ट्रा में फोन लॉक एंड अनलॉक एनिमेशन OnePlus में ही सिर्फ है, तो इसीलिए OnePlus के पॉइंट्स बढ़े, पर इन्फिनिक्स को सबसे कम पॉइंट्स मिले, बिकॉज OnePlus एंड रियलमी की तरह एक्स्ट्रा ट्रांजिशन नहीं मिलते। बाकी नहीं तो तीनों में ही हैप्टिक फीडबैक तो है, पर वो नॉर्मल वाइब्रेशन वाला है। एंड वहीं मैंने अदर सेंसर्स को भी चेक किया, फिंगरप्रिंट तो तीनों का ठीक है, पर फेस अनलॉक में नो टच में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, काफी फंसता है भाई। एंड इवन जो फेस अनलॉक एनिमेशन है उसमें काफी लैग है। एंड वहीं मैंने जब जायरोस्कोप चेक किया तो यहाँ नो टच में बॉबली इफेक्ट मिलता है, कह सकते हैं कि थोड़ा ओवर सेंसिटिव है इसका जायरो, पर C5 एंड P4 पावर में कोई दिक्कत नहीं। बाकी नहीं तो तीनों के एम्बिएंट सेंसर में कोई दिक्कत नहीं मिलता। एंड वहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर OnePlus एंड रियलमी का हाथ से तो काम नहीं करेगा, पर हाँ, कान पर लगाएंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा, तो मतलब मेन पर्पस हमारा पूरा हो जाता है। सो इस बेसिस पर मैंने इनके पॉइंट्स नहीं काटे। पर हाँ, इतने सारे लिस्ट ऑफ फीचर्स के बाद किसके पॉइंट्स बढ़ेंगे वो देखना भी इंटरेस्टिंग है। पहली बात, तीनों ही फोन में ऐप लॉक जैसे फीचर्स, क्लोन ऐप, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साइड बार, इंस्टेंट पिक्चर कटआउट एंड सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स तीनों में ही मिल जाते हैं। एंड ठीक ऐसे ही तीनों में AI रिकॉर्डिंग समरी मिलता है, रिकॉर्ड करके आप उसको समराइज कर सकते हैं। एंड वहीं इंस्टेंट स्क्रीन ट्रांसलेशन वाला फीचर, स्क्रीन ऑफ गेस्चर वाला फीचर भी तीनों में है। ऐसे ही मिनी कैप्सूल मतलब कि आईफोन वाला डायनेमिक आइलैंड तीनों में है। बाकी स्प्लिट व्यू का ऑप्शन भी तीनों में है, पर BGMI जैसे एप्स में OnePlus एंड रियलमी सपोर्ट नहीं करते। एंड वहीं फ्लोटिंग विंडो भी तीनों में है, पर OnePlus एंड रियलमी में एक ऐप से ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते। खैर, अब यूनिक फीचर्स को देख लें तो भाई रियलमी में सिर्फ एयर स्क्रॉल वाला फीचर मिलता है। एंड वहीं AI नोट्स रियलमी OnePlus दोनों में है, पर ना जाने क्यों OnePlus में समराइज फीचर वर्क ही नहीं कर रहा था। बाकी वहीं रियलमी में ही सिर्फ AI एडिट जीनी है, जो आप जीनी से बोलेंगे उसी हिसाब से आपके फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। पर हाँ, P4 पावर में सिर्फ कॉल ट्रांसलेशन वाला फीचर नहीं मिलता, वाइल कॉल रियलमी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं थोड़े इन्फिनिक्स के फीचर्स की ओर। पहली बात, इन्फिनिक्स में सिर्फ NFC है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हैं। इन्फिनिक्स में ही स्टेटस लाइट दिया गया है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सिनेरियो में इसे यूज कर सकते हैं। इन्फिनिक्स में ही वन टैप बटन है, इस बटन से डिफरेंट टास्क आप कर सकते हैं। एंड वहीं इन्फिनिक्स में ढेरों AI फीचर्स हैं, डॉक्यूमेंट को असिस्ट कर सकते हैं। कोई यूट्यूब वीडियो हो उसका लिंक लाकर आप पेस्ट करेंगे तो उस वीडियो का समरी दे देगा ये फोन। तो ओवरऑल फीचर्स में इन्फिनिक्स का कोई तोड़ नहीं, इसीलिए भाई इसके पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, परफॉर्मेंस वाइज सीन उल्टा हो गया, इन्फिनिक्स के पॉइंट्स कट ही गए भाई पूरे, बिकॉज क्लियर दिखता है चिपसेट ही पहली बात 6 नैनोमीटर का है। एंड जब मैंने Antutu 3D Mark चेक किया तो सबसे कम स्कोर इसी के थे। पर वहीं OnePlus में 4 नैनोमीटर का चिपसेट है एंड 3 GHz का है, तो इसीलिए बेस्ट पॉइंट उसे ही मिले। एंड ऐसा ही सेम डिफरेंस गीक टेस्ट रिजल्ट एंड रीड एंड राइट में भी मिला। पर स्टिल एक्चुअल रियलिटी जानने के लिए जब मैं स्पीड टेस्ट किया, इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह, तो यहाँ ना जाने क्यों Nord C5 का स्पीड घट गया है इंस्टॉलिंग एंड एक्सपोर्टिंग में। पिछले वीडियो के रिजल्ट से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको क्लियर दिखेगा। आफ्टर अपडेट हमें ये इशू OnePlus में देखने को मिली है, तो इसे फिक्स करना चाहिए। बाकी जब मैं परफॉर्मेंस को और जानने के लिए BGMI एंड Jensen ट्राई किया तो यहाँ ब्लंडर देखने को मिला भाई। देखिए, पहली बात, ऐसे कुछ सेटिंग्स
रेटिंग्स तीनों फोन के लिए मिलते हैं। जब पहले 60 FPS में ट्राई किया तो या C5 में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था जैसा मिलना चाहिए, पर वहीं इन्फिनिक्स में थ्रू आउट द गेम हर 3-4 मिनट में एक बड़ा सा झटका देखने को मिल रहा था, FPS ड्रॉप वाला झटका। बाकी वही P4 में मैंने एक क्लासिक खेला, एक TDM खेला, FPS काफी सही था, पर जब तीसरा मैच TDM का खेला तब थ्रू आउट द गेम ना जाने क्यों क्या बग था कि 50 FPS से ऊपर जा ही नहीं रहा था गेम एंड एवरेज FPS 48 पर ही रह गया। एंड ठीक ऐसे ही इन्फिनिक्स में भी एक क्लासिक मैच के बाद जब मैं TDM ट्राई किया तो थ्रू आउट द गेम FPS 50 FPS तक ही था। तो मतलब गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, इसे साइड में रखते हैं। पर हाँ, P4 पावर का ऐड ऐसा किया जा रहा है कि मतलब ये गेमिंग मॉन्स्टर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 90 FPS की सेटिंग OnePlus एंड Realme में है, पर जहां OnePlus का 90 FPS काफी सही है, लाइक थ्रू आउट द गेम 88-89 FPS तक मिलता है, वहीं P4 पावर का 90 FPS टोटली बैड है। ध्यान से देखिए 90 FPS की सेटिंग है, प्रो गेम मोड भी ऑन है, GT मोड भी ऑन है, फिर भी 90 FPS गेम में मिलता ही नहीं। तो मतलब इसमें 90 FPS मिलता नहीं, बस एक प्रचार है। एंड ये चीज मुझे गेम खेलते हुए क्लियर फील हो रहा था। एंड ये लोग झूठ तो बोल ही रहे हैं, झूठ के साथ इनका गेम मोड का FPS मीटर भी फेक है। हमारे में 60 FPS है पर इनके में 90 FPS बेवजह का दिखा रहा है। एंड ठीक ऐसा ही ड्रामा P4 पावर का 120 FPS मोड में भी है, सारे मोड्स ऑन है, फिर भी ये फोन 120 FPS तो छोड़िए, 90 FPS भी छोड़िए, सिर्फ 60 FPS देता है। पर वहीं OnePlus का जो 120 FPS है वो काफी सही है। हाँ मानता हूँ थोड़े मोड़े फ्रेम ड्रॉप्स हैं 120 FPS में OnePlus में, पर इसका 120 FPS है तो सही। एंड OnePlus का FPS मीटर भी फेक नहीं है, आप रीडिंग्स को देखकर क्लियरिटी ले सकते हैं। तो मतलब सिर्फ C5 में ही BGMI एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा, पर P4 पावर झूठ ही बोलता रह जाएगा। Realme को थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए शर्म करना चाहिए। एंड वैसे दोस्तों ये सारी चीजें पता करने के लिए हमारा 2-3 दिन का एफर्ट चला जाता है। इतने सारे फोन को अरेंज करना, इतने सारी टेस्टिंग्स करना, इतनी बड़ी वीडियोस देना आसान काम नहीं है, ऊपर से कोई कोलैबोरेशन भी नहीं होता। तो इसीलिए आप अगर सहायता नहीं करेंगे तो आगे हमारे लिए ऐसी वीडियोस देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब। खैर जेंसिन के एक्सपीरियंस की ओर देखें तो यहाँ तो परफॉर्मेंस का क्लैरिटी ग्राफिक सेटिंग में ही मिल जाता है। इन्फिनिक्स एंड Realme मीडियम सेटिंग पर ही ओवरक्लॉक्ड दिखाते हैं, पर स्टिल जब मैं मीडियम 30 FPS की सेटिंग पर ट्राई किया तो इस सेटिंग पर तीनों ही अच्छे एक्सपीरियंस दे रहे थे, स्मूथ थे। पर जब मैंने सेटिंग को मीडियम 60 FPS किया तो OnePlus तो 60 FPS में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर इन्फिनिक्स में 60 FPS पहली बार सपोर्टेड ही नहीं, 40 FPS तक ही रह जाता है एंड लैग्स भी काफी मिलते हैं। बाकी P4 पावर में हाइपर मोशन ऑन करने पर 60 FPS देता तो है फोन, पर इस मोड पर थोड़ी देर खेलने के बाद जब फोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है देन FPS भी रुक जाता है एंड 60 FPS उस केस में नहीं चलता। बाकी वही दोस्तों OnePlus में मोड ऑन करने पर 90 FPS मोड ऑन तो हो जाता है, पर ओवरऑल FPS 76-80 तक ही रहता है, पर इतना FPS भी OnePlus में चला जा रहा है, इट्स टोटली ग्रेट। एंड हीट भी कम हुआ भाई, जब मैंने हीट चेक किया जेंसिन में, BGMI में, डिफरेंट सेटिंग्स पर, तो पहली बात जेंसिन में आप देखिए OnePlus में FPS भी बेटर था, फिर भी हीट सबसे कम वही किया। एंड इन्फिनिक्स में FPS सबसे कम था पर वो सबसे ज्यादा हीट किया एंड उसका साथ P4 पावर भी दे रहा है। बाकी वहीं आप BGMI के रीडिंग्स को देखिए तो 120 FPS सिर्फ OnePlus में ही चल रहा था, पर स्टिल 120 FPS वाला जो हीट है वो इन्फिनिक्स अपने 60 FPS में ही दे रहा है। तो ये खेला थोड़ा समझ में नहीं आया। एंड P4 पावर में तो खैर भाई 90 एंड 120 FPS चलता ही नहीं, तो हीट राइज होगा कैसे। एंड वैसे हीटिंग को थोड़ा और जानने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में भी हीट चेक किया। ओके, तो अभी अच्छी खासी धूप हुई है, धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं। गूगल के अकॉर्डिंग 29 डिग्री सेल्सियस, इसके अकॉर्डिंग 31.2 डिग्री सेल्सियस है आउटडोर टेम्परेचर। ऐसे सिनेरियो में 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। एंड इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तीनों का हीट कॉमन ही टाइप था एंड मैक्स हीट पर फ्रेम ड्रॉप्स भी तीनों में देखने को नहीं मिले, पर BGMI एंड जेंसिन में सिर्फ OnePlus ही बेटर था, इसलिए OnePlus के पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे जब मैं तीनों ही फोन में नॉर्मल यूज के साथ हैप्टिक लोड डाल रहा था तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स ही काफी फंसता है, सर्च बार ओपन करने में डिले, स्क्रॉलिंग में डिले, मतलब कई जगह दिक्कतें थी। बाकी वही P4 पावर में नॉर्मल यूज में तो दिक्कत नहीं था, पर हाँ हैप्टिक लोड थोड़ा सा डालते हैं तो थोड़ा फ्रेम स्किप मिलता है, प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन है ना इसीलिए। पर OnePlus का एक्सपीरियंस स्मूथ था, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सीन में ही लैग्स थोड़े मिलते हैं, तो परफॉर्मेंस में OnePlus ही बेटर है। बाकी वही गेम मोड में भी OnePlus ही बेटर है, बिकॉज मोड्स तो ज्यादा हैं ही एंड FPS मीटर भी Realme की तरह फेक नहीं है इसका। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं तीनों में, तीनों के स्पेक्स नियरली सेम है एंड कुछ अप्स एंड डाउन्स तीनों में है,
सो तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। एंड वैसे हमने नेटवर्क को भी चेक किया तो 5G स्पीड नियरली तीनों की सिमिलर सी मिल रही थी। एंड 4-5 दिन से मैं इन फोन को यूज कर रहा हूँ, कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं थी हमारे एरिया में, सो सेम पॉइंट्स मिले तीनों को। बाकी एट लास्ट रही बात बैटरी बैकअप की, तो तीनों ही फोन को नियरली मैं 8 घंटे तक यूज किया, वो भी एक्सट्रीम यूज दोस्तों। तीनों ही फोन में सिम लगे हुए थे, जो भी मैंने टास्क किए, गेमिंग किए, उसमें वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस फुल था। इतना कुछ करने के बाद अभी भी रियलमी में भाई 34% बैटरी बची हुई थी, इनसेन भाई। इसीलिए रियलमी के पॉइंट्स बढ़े, पर हाँ चार्जिंग स्पीड में पॉइंट्स कटे, बिकॉज बैटरी बड़ी है तो टाइम लेगा ही चार्ज करने में। एंड वैसे जब हमने आइडल ड्रेन टेस्ट किया तो यहाँ एक चीज स्ट्रेंज मिला, OnePlus थोड़ा ज्यादा ही ड्रेन कर गया वाईफाई के सिनेरियो में, सो हल्के पॉइंट्स में काटा। बाकी रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरे की, तो मैंने यहाँ हर पॉसिबल पैरामीटर में कैमरे को चेक किया है, लाइक डे लाइट कलर, स्लो लाइट कलर, डायनेमिक रेंज, नाइट मोड, स्लो मोड, डुअल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ। इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद पता चला कि छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स के साथ C5 एंड P4 पावर बेटर है, पर इन्फिनिक्स नोट एज सबसे वर्स्ट। इसका कलर, डायनेमिक रेंज, ऑटो फोकस सब कुछ डिस्टर्ब है। वैसे इस चार्ट्स में किस बेसिस पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में आपको अगले वीडियो कैमरे टेस्ट में पता चल जाएगा। वीडियो तैयार है क्योंकि पॉइंट्स टेबल तो आपके सामने ही है, बस एक दिन का वेट करिए। एंड वैसे भी अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो यही वीडियो इनफ है क्लैरिटी के लिए। इन तीनों में से ओवरऑल सेंस में बेटर OnePlus निकल कर आता है एंड इन्फिनिक्स वर्स्ट, बिकॉज इन्फिनिक्स में दोस्तों नंबर ऑफ कॉन्स काफी ज्यादा हैं। इस फोन का प्राइस इस चिपसेट शॉर्टेज के जमाने में 15-16 हजार के नियर होना चाहिए था। ये फोन अपने लुक एंड स्लिमनेस को टारगेट बस करता है, पर वहीं P4 पावर इंसेनली बैटरी को टारगेट करता है, डिस्प्ले को, कैमरा को, पर नॉट परफॉर्मेंस। देखिए किसी भी फोन में हर एक चीज बेस्ट देना इम्पॉसिबल है। इस फोन में भी परफॉर्मेंस नॉर्मली अच्छा है, पर गेमिंग यूजर्स थोड़े दूर रहे। पर अगर गेम खेलना है तो C5 है ही, परफॉर्मेंस कैमरा तो अच्छा है ही एंड बैटरी भी डिसेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि इन तीन फोन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। इफ अभी भी डाउट है तो कमेंट करिए, कोई वीडियो का डिमांड है तो भी कमेंट करिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, हैप्पी होली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वर्ल्ड कप। जय हिंद।